2016 और 17 में एक सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की, जिस रिपोर्ट के अनुसार 267 मिलियन अडल्ट्स, भारत का 29% युवा टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। और इसी तरह दूसरी रिपोर्ट ग्लोबल एक्शन ने पब्लिश की, उस रिपोर्ट के अनुसार 253 मिलियन अडल्ट्स टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कंजप्शन करते हैं। और भारत का रैंक सेकंड है ग्लोबली। साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स की बात करें तो भारत का रैंक है पहला टोबैको कंजप्शन में। और हर साल 1.2 मिलियंस लोग टोबैको कंजप्शन के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा ये क्रिटिकल प्रॉब्लम बनी हुई है आज इंडिया में, जिसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। बट समझने की बात ये है कि इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, इतने सारे एडवर्स इफेक्ट होने के बावजूद भी लोग टोबैको का इस्तेमाल करते क्यों हैं? क्यों इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किए बिना रह ही नहीं पाते? लोग चाहते हैं टोबैको को छोड़ना, बट चाहकर भी छोड़ ही नहीं पाते इस एडिक्शन को। तो इस वीडियो में ना इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इतनी डिटेल में बात करेंगे ना, मैं आपको कहूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यकीन मानिए ऐसी वीडियो आपने पूरे इंटरनेट पर नहीं देखी होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सानी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं, जब भी आप टोबैको या किसी भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एक बहुत ही डेंजरस केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं निकोटीन। निकोटीन ही एक ऐसा केमिकल है जिसके कारण आपको टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की लत लग जाती है। इतना खतरनाक ये केमिकल है कि अगर आपने एक बार टोबैको का इस्तेमाल करना शुरू किया, कंजप्शन करना शुरू किया, तो इसकी लत आपको पड़नी निश्चित ही है इस केमिकल की वजह से। आइए समझते हैं कि कैसे निकोटीन हमारे माइंड और बॉडी को इतना ज़्यादा एडिक्टिव बना देता है कि आप टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बिना रह ही नहीं पाते। इसके लिए ना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, निकोटीन जब आप टोबैको प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करते हैं तो कुछ ही क्षणों में हमारे माइंड में पहुंच जाता है। माइंड और ब्रेन में जाकर ये निकोटीन ब्रेन की एक्टिविटी को इंटरफेयर करता है और वहाँ पर जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उनकी क्वांटिटी को ये बहुत ही बढ़ा देता है ब्रेन के फंक्शन में इंटरफेयर करके। यानी उनकी अमाउंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की बढ़ने लग जाती है। और न्यूरोट्रांसमीटर बात करें डोपामिन, डोपामिन ना एक फील गुड हार्मोन की तरह होता है। जब डोपामिन रिलीज होता है तो एक बड़ा ही अच्छा, एक प्लेजरेबल फील गुडनेस जैसी फीलिंग, एक एनर्जी, एक ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ गई, ऐसा लगता है हमारा मूड इम्प्रूव हो गया और इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन भूल जाता है जब भी टोबैको का कंजप्शन करता है। क्योंकि निकोटीन जो करता है ब्रेन की एक्टिविटी में इंटरफेयर करके ना डोपामिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण ना बहुत ही अच्छा लगता है, एक फीलिंग ऑफ प्लेजर, हमारा मूड, हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें लगता है हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इसी कारण क्या होता है, हमारे ब्रेन और बॉडी को जो फीलिंग मिलती है डोपामिन के रिलीज होने के कारण, वो इतनी अच्छी लगती है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी उस मज़े से एडिक्टिव हो जाती है और अगेन डिमांड करती है निकोटीन की, अगेन डिमांड करती है टोबैको कंजप्शन की, जिस कारण व्यक्ति क्या करता है, और ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करता है और ये साइकिल रिपीटेटिव बेसिस पे चलता जाता है। जितना ज़्यादा इंसान टोबैको कंज्यूम करता है उतना ज़्यादा वो निकोटीन डोपामिन को रिलीज करवाता है, जिससे और अच्छा लगता है और इंसान इस मज़े के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है और टोबैको के बिना रह ही नहीं पाता और चाहकर भी टोबैको को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे उस एडिक्शन की लत लग गई होती है जो निकोटीन की कंजप्शन के कारण मिलता होता है। और यही अच्छी फीलिंग जो टोबैको के कंजप्शन के बाद मिलती है, इसी कारण जब भी इंसान डिप्रेस होता है, टेंशन में होता है, एंजाइटी में होता है, या लोनली होता है, या कार ड्राइविंग के वक्त, या फ्रेंड्स के साथ जब भी टाइम स्पेंड करता है, या म्यूजिक सुनता है, या हैक्टिक वर्क के दौरान ब्रेक लेता है, तो उन कॉमन सिचुएशंस पे इंसान टोबैको का कंजप्शन करता है। इन सारी सिचुएशंस में एक रिफ्लेक्स बन जाता है, ऑटोमेटिकली इतनी एडिक्शन गंभीर हो जाती है कि इंसान जब भी ये सारी सिचुएशंस आती है, जब भी थोड़ी सी टेंशन होती है,
तो अपने आप ही बिना सोचे समझे ही टोबैको का कंजप्शन करता है। मेन जड़ लत लगने की यही है क्योंकि टोबैको में निकोटीन प्रेजेंट होता है। निकोटीन टोबैको के कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो कंबस्टिबल फॉर्म हो चाहे नॉन कंबस्टिबल फॉर्म। कंबस्टिबल फॉर्म वो होती है टोबैको की जिसको बर्न किया जाता है, जिसको जलाकर कंज्यूम किया जाता है, जिसमें स्मोक प्रोड्यूस होती है, जैसे सिगार, सिगरेट्स। और नॉन कंबस्टिबल फॉर्म इन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती कंजप्शन के लिए, जैसे स्मोकलेस टोबैको। कोई भी फॉर्म हो, निकोटीन की मात्रा तो प्रेजेंट होगी, लत आपको लगेगी। अगर आपने एक बार टोबैको का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो प्रिवेंशन सिंपल सा ही है कि आपको टोबैको का इस्तेमाल किसी के भी कहने पर, चाहे आप कितने भी दुखी हो, कितने भी डिप्रेस हो, चाहे आपने किसी से भी सुना है कि टोबैको का इस्तेमाल करने से बड़ा अच्छा लगता है, मूड चेंज हो जाता है, आपको नहीं करना। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको टोबैको की एडिक्शन लग चुकी है या नहीं लगी? बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा तरीका है पता करने का। अगर तो आप बिल्कुल भी टोबैको के बिना रह नहीं पा रहे, जब भी आप टोबैको छोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन, आपका मन नहीं लगता, समझ लीजिए आपको टोबैको की एडिक्शन हो चुकी है। या दूसरा तरीका आइडेंटिफाई का सिंपल सा है कि आपने छोड़ने की कोशिश की बट टोबैको एडिक्शन 10 बार हो गए, आपसे छूट ही नहीं रही। आपने बार बार कोशिश करके देख ली बट छूट ही नहीं रही, आपको लत लग चुकी है, तो समझ लीजिए आप टोबैको के एडिक्टिव हो चुके हैं। अब कैसे ये एडिक्शन को छोड़ेंगे ये मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तब तक ना आप डेंटल नेटवर्क के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ डेंटल की, जहाँ पर एक ही मिशन है, आप सभी लोगों की सेवा करना। कोई भी समस्या हो आपको समाधान देना, दिल से आप कमेंट करते हैं, हम सोल्यूशन देते हैं वीडियोस के माध्यम से। अगली वीडियोस में हम यही बात करेंगे कि अगर आपको ये एडिक्शन हो चुकी है तो कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम ये भी समझेंगे कि टोबैको के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, लंग कैंसर, हार्ट डिसीज और ओरल कैंसर के अलावा और क्या क्या बीमारियां एडवर्स इफेक्ट होते हैं टोबैको के, ताकि ना पूरा भारत को हम अवेयर कर पाएँ इस चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को ना जरूर शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, क्योंकि ये टोबैको एडिक्शन को अगर ख़त्म करना है ना तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये टोबैको एडिक्शन होती क्यों है। ये एक चक्कर भी हुआ है, बड़े बड़े मार्केटर्स, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करके इसकी प्रमोशन करते हैं, बट ये जानलेवा है आप सभी के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को, 10 फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं भारत के लिए ये सेवा कर रहा हूँ। ये सेवा आप भी कीजिए, 5 से 10 लोगों को ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता लग सके कि टोबैको की एडिक्शन की शुरुआत होती कहाँ से है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियोस में। जाते जाते जरूर कहूँगा कि अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने ना घरेलू उपाय बताया हुआ है, जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। और अगर ना आपका कोई भी दांत टूट गया है और आप नया दांत लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने सोल्यूशन बताया हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको इन 2 वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, जय